Hello students, I hope you all are good and fine. So let's get into the question. Question बोल रहा है कि z और z bar represent कर रहा है adjacent vertices of a regular polygon of n sides with center at origin and if imaginary part of z by real part of z is equal to under root 2 minus 1 the value of n is equal to. देखो सबसे पहले बोला है कि z1 and z2 जो है वो adjacent अगर देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि z और z बार जो है वो आपका एडजेसेंट वर्टिसेस है। ओके, ये आपका बोला गया है। ठीक है, तो पहले हम जनरलाइज फॉर्म में लिख लेते कि मान लो अगर z1 और z2 बार जो है वो आर एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक है, वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन है जिनके पास साइड्स जो है वो कितने हैं, साइड्स जो है उनके पास अगर मान लो n है तो उस केस में एंगल Z1 बार जो होता है वो 2π/n होता है एंड Z1 का जो मॉड्यूलस वैल्यू होता है वो Z1 बार के मॉड्यूलस वैल्यू के बराबर होता है। ये आपको पता है। तो Z1 क्या होगा, Z1 जो होगा वो Z1 बार इंटू e की पावर 2πi/n हम लिख सकते हैं यूलर्स फॉर्मूला से, क्योंकि हमारा इन दोनों के बीच का एंगल 2π/n है और हमारा दोनों का मॉड्यूलस वैल्यू भी सेम है। मान लो Z1 जो है वो r cos थीटा प्लस i sin थीटा है, दैट इज r e की पावर i थीटा। तो Z1 बार क्या हो जाएगा, r e की पावर माइनस i थीटा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सिंस Z1 जो है वो Z1 बार e की पावर 2πi/n है, तो r e की पावर i थीटा इज इक्वल टू r e की पावर माइनस i थीटा e की पावर 2πi/n होगी, that is equal to r e की पावर 2πi/n माइनस i थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसमें पार्ट्स को कंपेयर कर देंगे LHS RHS के। तो थीटा जो होगी वो होगी 2π/n माइनस थीटा, इट मींस दैट 2π/n माइनस थीटा, 2 थीटा इज इक्वल टू 2π/n, सो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू π/n। अब देखो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। हाँ, अब हम क्या करेंगे कि हमारा Z1 जो है वो क्या है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये हमने माना था। तो ये आ जाएगा आपका r cos π/n प्लस i sin π/n। ठीक है, अब हमारा क्या दिया गया कि इमेजिनरी ऑफ z बाई रियल ऑफ z जो है वो अंडर रूट 2 माइनस 1 है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेट मी इरेज दिस, अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, इमेजिनरी ऑफ जेड बाई रियल ऑफ जेड इतना, तो इमेजिनरी ऑफ Z1 बाई रियल ऑफ Z1 जो आ गया वो क्या आ गया, अंडर रूट 2 माइनस 1 which is equal to r sin π/n by r cos π/n is equal to under root 2 minus 1. This implies tan of π/n is equal to under root 2 minus 1 which is equal to tan π/8. ये आपको याद होना चाहिए कि अंडर रूट 2 माइनस 1 की वैल्यू tan π/8 के बराबर आती है। अगेन अगर कंपेयर करेंगे तो ये आपका और n की जो वैल्यू आएगी वो आपकी एज के बराबर आ जाएगी। तो इसका कंसेप्ट क्या था, इसका कंसेप्ट ये था बेसिकली कि अगर आपका, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने इसमें बोला z और z बार रिप्रेजेंट कर रहा है एडजेसेंट साइड्स को। तो ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन को कोई अगर रिप्रेजेंट करता है बेसिकली कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के बीच का जो बेसिकली आपका एंगल होता है वो 2π/n होता है। ठीक है, और Z1 और Z1 बार की जो मॉड्यूलस वैल्यू होती है वो सेम होती है, वो तो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, Z1 और Z1 बार, आई मीन टू से दैट Z एंड Z बार, मैंने Z1 एंड Z1 कंसीडर किया है। ठीक है, यहाँ पे Z1 होगा। ओके, ये रेक्टिफाई कर लेना। तो हमारा Z1 और Z1 बार जो होगा वो बेसिकली उनके बीच का एंगल पता चल गया, तो हम यूलर फॉर्मूला से उन दोनों के बीच में एक रिलेशन ले आए एंड उन दोनों को हमने एक्सप्रेस कर दिया और फाइनली फिर हम उसको सॉल्व करते गए तो हम लोग को मिल गया। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू सो मच।